कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। 3 साल बाद मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में फिर से जर्नी करने को मिल रहा है। इस ट्रेन में जब मैंने 3AC में पहले जर्नी किया था तो काफ़ी सारा लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला था और काफ़ी वक्त तक वो बहुत ही ज़्यादा देखा गया वीडियो था। तो आज जर्नी हमारी है इसी ट्रेन में, लेकिन आज इसका रेक LHB है। काफ़ी टाइम से मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस को चेंज करके LHB रेक कर दिए थे, तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी आई। मेरे सामने ही ट्रेन है, अब इसमें जर्नी करेंगे। फैमिली के साथ हूँ आज, तो काफ़ी अच्छा मौका मिला था कि दिल्ली से मुंबई जाना है, फैमिली के भी साथ था, तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं अगर LHB रेक्स रहे तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस, वो भी शेयर करता हूँ। क्योंकि भाई दिल्ली से मुंबई की फास्टेस्ट ट्रेन है, और अगर ये तेजस रेक के साथ नहीं है तो LHB में एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंटीरियर मेरे समझ से थोड़ा बहुत अलग नहीं रहेगा, कलर डिफरेंस रहना चाहिए, बाकी चार्जिंग पॉइंट्स वो सब तो सेम ही रहेगा, वो तो अभी आगे चेकआउट करेंगे। न्यू दिल्ली बहुत बिजी है और हर वक्त अनाउंसमेंट चलते रहता है। इस तरफ तेलंगाना एक्सप्रेस और GT ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस दोनों तैयार है। और आज एक इंटरेस्टिंग चेंज था कि हमारी ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होगी, 3 नंबर से नहीं हो रही है। मैंने इस ट्रेन में तीनों क्लास में जर्नी किया, 3AC, 2AC और फर्स्ट AC, लेकिन 3 नंबर प्लेटफॉर्म से हमेशा ट्रेन स्टार्ट हुई है। आज 1 नंबर से स्टार्ट हुई है, तो आज काफ़ी कुछ चेंज है। LHB रेक से प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और आगे सफ़र का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो भी देखते हैं। एक भी इंपॉर्टेंट चेंज है कि आज मैं अकेले नहीं हूँ, फैमिली के साथ हूँ। तो मैं क्या क्या आपके साथ शेयर करूंगा, कैसा रहता है एक्सपीरियंस फैमिली के साथ, और ओवरऑल इसकी पंक्चुअलिटी, खान पान कैसा रहता है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए नीचे चलते हैं। B7 मेरा कोच है, फिर ट्रेन बोर्ड करते हैं। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचा हूं, तो ट्रेन के डोर्स अभी भी लॉक्ड हैं, तो अभी ओपन होते हैं तो अंदर चलते हैं। और आज जल्दी ट्रेन को लगा दिया गया था, मुझे नहीं पता क्यों। ऐसे जनरली आधा घंटा पहले ही ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लगाया जाता था जब ये 3 नंबर से छूटती थी। आज शायद कुछ चेंज हो गया है, जो भी वजह है, लेकिन आज 1 घंटे पहले ही ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगा दिया। तो चलिए अंदर चलेंगे जब ट्रेन के डोर्स ओपन हो जाते हैं। तो अभी सेटल डाउन हो गया है भाई, सब बैग वैग रख दिया है और हमारे फैमिली मेम्बर्स भी बैठ गए। और कुछ चेंजेस मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि एंट्री के पास सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कैमरा नहीं है, और दूसरी खास बात कि अगर आप जब सीट के पास बैठेंगे और साइड लोअर सीट है तो उसमें तेजस रेक में एक फ्लैप रहता है जो बाहर आ जाता है, जिसके चलते आप अगर कभी जो बीच का जो एजेस रहते हैं 2 सीट के बीच की, उसका आपको सोते टाइम डिस्टर्बेंस या इशू नहीं रहेगा। लेकिन इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, जबकि ये लेटेस्ट कोचेज़ है। और अभी मेरे समझ थोड़ी देर में ट्रेन का डिपार्चर हो जाएगा, काफ़ी लेट डोर ओपन किया था। तो जो भी है, चलिए अभी मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। और दूसरे चेंजेस में एक ये भी याद आया मुझे अभी कि कर्टन है, वो इस रेक में कर्टन है, और जो तेजस रेक है उसमें फ्लैप रहता है, ब्लाइंडर रहता है। और अभी मैं B5 में आया था, वहाँ पे कुछ लोग सेटल डाउन भी हो रहे थे, तो मैंने देखा यहाँ पे कैमरा है। तो कुछ कोचेस में है, कुछ कोचेस में नहीं है, कुछ डोर्स पे नहीं है, तो ये एक थोड़ा चेंज था। और दूसरी बात कि ट्रेन अब चल दी है, तो चलिए डिपार्चर देखते हैं। ट्रेन का डिपार्चर एकदम शार्प ऑन टाइम 4:55 पे हुआ है। एक फाइनल चेंज बता दो, डिपार्चर से पहले जो सीढ़ी चढ़ने उतरने की, वो भी थोड़ा फ़र्क आपको देखने को मिलेगी। आइए डिपार्चर चेकआउट करते हैं। सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसकी रफ्तार रोजाना निर्धारित समय 7:30 मिनट Train number 02564 New Delhi Baroni Junction Super Express Delhi from number 30 at the departure time of 7:05.
अगर होते असेल तर तुम्हाला मिळेल, कारण की आम्ही मॅन्युफॅक्चर आहोत. मी डायरेक्टली 35 किलो जरा प्रकारे नहीं यार इधर तो बात करो. डायरेक्ट एंड यूजर नीचे खाली है एक बैग तो आ जाएगा. नाही ते मिनिमम चार्जेस आहे. ट्रॅकिंग पूर्ण मोठे असेल माणूस व्यस्त असतो तिकडे. हा सर, ते 950 द्यावे लागतील. कारण काय होतं सर की ॲटलिस्ट ना मशीनचं आम्ही जे लावतो ना, ते साधारणतः त्याचं ऑर्डर आम्ही घेतो. पण तुम्हाला तर तुम्ही 2000 वगैरे 1000 पाहिजे. पॅकेट आपल्याकडे रेगुलर. मैंने कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर किया था इस फैंटास्टिक ट्रेन की, और अभी खाना वाना सेट होगा, यहीं पे खाना अरेंज होता है, यहीं पे वो लोग रखते हैं, तभी शायद भैया स्टार्ट करेंगे. और मैं अभी आपको खाना दिखाऊंगा, यानी कि स्नैक्स मिलेगा पहले, और फिर उसके बाद हमें रात को मिलेगा डिनर, और सुबह मिलेगा ब्रेकफास्ट. और अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो आपको मॉर्निंग टी भी मिल जाएगी. तो चलिए पहले देखते हैं इवनिंग स्नैक्स, और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन का स्किप. हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो टोटल 4 रेक है उसमें से 2 तो तेजस है, इसका LHB है, और अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस का जो आज दिल्ली से मुंबई जाएगी वो कौन सा रेक है. और अगर वो भी LHB रहता है तब फिर यानी कि 2 तेजस रेक हैं और 2 LHB रेक्स हैं. ऐसा ही कोच अटेंडेंट्स और स्टाफ भी बता रहे थे जब मैंने पूछा था. खैर चेकआउट करते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन का स्किप, और उसके बाद चेकआउट करेंगे क्या है अपना इवनिंग स्नैक. तो ये है इवनिंग स्नैक्स, ये है सैंडविच जो अभी ओपन करके दिखाता हूँ. ये कचौरी है जो कोई ख़ास गर्म तो नहीं है, और ये है टिकट, इसमें क्रीमर होगा, वो भी अभी आपको खोल के दिखाता हूँ. और ये है टमाटो केचप, ये चिल्ड है, ये कैसे चिल्ड है पता नहीं. और ये तो पतीसा है, वही सोन केक, और ये नमकीन. तो चलिए अब इसको ओपन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ. तो ये अनबॉक्स हो गया है, ये आप सैंडविच देख सकते हो, पता नहीं क्या चीज़ दिया हुआ है. और ये कचौरी है जो थोड़ी और गर्म रहती तो यार अच्छा रहता. और ये सब टमाटो केचप है. टिकट आइटम में नोवा का क्रीमर है, ये शुगर पैकेट है, और ये वाघ बकरी की प्रीमियम चाय है, तो वो तो बनाएंगे बाद में. चलिए इसे और इसे खाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसको कंप्लीट करके कचौरी और सैंडविच कैसी थी. नाश्ता ठीक था टेस्ट में, मैं ये कहूँगा कि कचौरी और बेहतर हो सकती थी. टेस्ट अच्छा था लेकिन स्टफिंग बहुत ज़्यादा मोटी थी, और जो सैंडविच था वो भी ओके था. मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनाया हुआ था, लेकिन थोड़ा एक स्वीट टाइप फ्लेवर था और मैनेजेबल था. और एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि मैं कोई भी स्किप्स या क्रॉसिंग्स नहीं कैप्चर कर पा रहा, कुछ नहीं दिखा पा रहा बाहर का, क्योंकि डोर पूरा ऑक्यूपाइड है. एक डोर कैटरिंग स्टाफ के सामान और उनके खाने के प्रिपरेशन से, और दूसरे डोर पे जो कोच अटेंडेंट है उसने पुरानी बेडशीट और अपना पूरा बेड टाइप बना लिया है. ट्रेन के ज़्यादा स्टॉप्स नहीं, उनको पता है कि कोटा लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, तो राइट हैंड साइड तो पूरा ब्लॉक ही कर दिया भाई. कुछ भी नहीं दिखाने को मिल रहा है, और भाई इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता. और साथ ही साथ कोच अटेंडेंट कहीं पे भी डोर ओपन भी नहीं करने दे रहे. लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मथुरा जंक्शन का आपको स्किप दिखाऊँ, क्योंकि वहाँ पे जनरली ट्रेन की स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती. अगर पॉसिबल रहा तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा. चलिए देखते हैं मथुरा जंक्शन का स्किप मैं आपको दिखा पाता हूँ क्या, और फिर उसके बाद देखते हैं कब हमें रात का खाना मिलेगा. मुझे लगता है कि 8 बजे तक तो खाना दे देना चाहिए.
Chennai to Sima Vaishnavi Devi Katra. चॉकलेट केक कॉफी कोल्ड ड्रिंक टमाटो सूप इसमें रहेगा 3 का रुपए तो ये अपना खाना है, यहाँ पे अचार है, चम्मच है, टिश्यू पेपर है, ये राइस है, दाल है, पनीर की सब्ज़ी है और ये ड्राई वेजिटेबल है और 2 चपाती है। डेजर्ट बाद में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा आइसक्रीम कौन सी है। बवाल हो जाएगा बेटा, ऊपर से अगर खाना मांग ली तो और बवाल हो जाएगा। अयोध्या एक्सप्रेस अजमेर रेलवे स्टेशन। थैंक यू। चला इसके यहाँ 21 खाना जैसे ही कंप्लीट किया है, ट्रेन पहुंच गए, कोटा थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा खाना भी लेट ही दिया था, 8 के बाद दिया था। मुझे लग रहा था 8 बजे तक तो दे देगा, लेकिन ऑलमोस्ट 8:30 हो गया था जब हमारी सीट पे खाना आया था। खाना अच्छा था, गरम था, सब्ज़ी जो थी पनीर की उसका भी टेस्ट अच्छा था, लेकिन दाल चावल बहुत ही बढ़िया था। और जो सूखी वेजिटेबल थी, जो मिक्स वेजिटेबल थी, वो तो भाई ओके थी। एक तो ठंडी थी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। बाहर में बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पता नहीं क्यों इधर पे बहुत सारे आरपीएफ हैं, उधर ही आरपीएफ का स्टेशन पोस्ट भी है। खैर फिलहाल दिखाता हूँ मैं आपको कोटा से डिपार्चर और इस थोड़ी सी वियर्ड टाइप ऑफ जर्नी को। आज की रात यहीं पेंड करते हैं, देखते हैं कल सुबह कैसी रहती पंक्चुअलिटी, और मैं आपके साथ नाश्ता भी शेयर करूँगा। और हो सकेगा अगर कल दिन में कुछ कैप्चर करने को मौका मिला वो दिखाएंगे। अभी जो भी है यही है। बहुत ही डिफरेंट जर्नी है, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल और सेफ़ है। और अगर फैमिली के साथ चल रहे हैं तो मैं तो प्रीटी मच आपसे यही कहूँगा कि
भाई बढ़िया ट्रेन है, चलती रहती है, टेंशन ही कम रहता है, सिक्योरिटी भी अच्छी है और आरपीएफ भी ट्रेन में कोटा से बोर्ड हो जाते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। आइए देखिए डिपार्चर कोटा जंक्शन का और फिर उसके बाद मिलते हैं सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग। और ट्रेन अभी जस्ट सूरत से निकली है और सूरत से ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो वाले प्लेटफॉर्म पे जाती होगी जहाँ से ट्रेन जनरली ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, लेकिन आई थिंक वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 को ही यूज़ कर रहे हैं अप एंड डाउन दोनों के लिए। और इसी के चलते आई थिंक ट्रेन्स भी कम कर दिया सूरत पे और काफ़ी ट्रेन्स उधना पे स्टॉप स्केड्यूल कर दिया, तो वो वजह से भी शायद कुछ ट्रेन्स को डीले महसूस हो सकता है, क्योंकि अप एंड डाउन जब दोनों मैनेज करना है तो डीले पॉसिबल हो सकता है। अब थोड़ी देर में हमें शायद मॉर्निंग टी मिलना चाहिए। कैटरिंग का जो स्टाफ है वो बिज़ी है अपना सब खान पान जो ब्रेकफास्ट के लिए अरेंज करने के लिए, तो अभी वो दिखाता हूँ। रात कंफर्टेबल थी, रात का कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं था। मेरे कोच में सब दिल्ली से मुंबई के ही थे, तो मुझे तो भाई कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, नो डिस्टर्बेंस व्हाट्सएवर। टेम्परेचर भी बहुत सही मेंटेन किया हुआ था, तो मुझे वो भी बहुत बढ़िया लगा कि भाई ऐसा कोई कूलिंग का भी एकदम ठंडा या चिली ऐसा या गर्म वैसा नहीं था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस रात का तो अच्छा था। और ये हमारे कोच अटेंडेंट भाई हैं और मैं यही कहूँगा कि भाई इन लोग ने अपना जो भी मेंटेन किया है ना बहुत अच्छे से मेंटेन किया। वैसे जनरली आप लोग की ड्यूटी इसी ट्रेन में रहती है ना? हाँ, ज्यादातर राजधानी में रहती है। ज़्यादातर राजधानी में ही रहती है और अगस्त क्रांति में भी शिफ्ट करते हैं ना? हाँ, वैसे तो मुंबई सेंट्रल से 13 गाड़ियाँ चलती है। अच्छा। 13 गाड़ियों में से किसी में से चल सकती है। अच्छा। ज्यादातर एसी में चलती है राजधानी में। क्योंकि मैंने देखा था कि जब वो हजरत निजामुद्दीन स्किप कर रही थी तो आपके कुछ अटेंडर भाई लोग दूसरे हमारे स्टाफ के स्टाफ चलते हैं ना? 13 गाड़ियों में हमारा ही स्टाफ चलता है। तो भाई के मैंने देखा था एक्चुअली जब स्किप हो रही थी, तो कुछ लोग दूसरे कोच अटेंडेंट को जानते थे और वही पूरा शायद रोटेट हो रहा है। तो भाई भी बता रहे हैं कि 13 ट्रेन से 13 गाड़ियाँ हैं जिसमें वो स्टाफ चलते रहते हैं, तो इसीलिए इन लोग की जान पहचान आपस में तो बहुत ही अच्छी रहेगी। और थैंक यू सो मच भाई, आप मिले और ऐसे ही आप लोग काम करें, बहुत बढ़िया मेंटेन किया हुआ। तो चलिए मैं आपको मॉर्निंग टी दिखाता हूँ। लोग भी फ्रेशन अप हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी फ्रेशन अप हो जाता हूँ और फिर मैं आपको मॉर्निंग टी के बाद जब नाश्ता मिलेगा तो वो भी दिखाता हूँ। बीच में कोई स्किप्स रहेंगे तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वो था वापी का स्किप और नाश्ता वापी के स्किप के बाद यानी कि 6:30 के बाद दे दिए। एक्सपेक्टेड था क्योंकि 7:30 के बाद ट्रेन को बोरेली पहुंचना है और उसको सब चीज़ कंप्लीट करना है, सबको नाश्ता दे के फिनिश आउट करना है 7:30 से पहले। तो भाई चलिए अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपको दिखाता हूँ, मेरे सामने है और फिर उसको आपको खा के बताऊँगा ऑमलेट कैसा है। तो ये है ब्रेकफास्ट के आइटम्स, ये है जूस और ये है अपना ऑमलेट और इसमें कुछ कैरेट जैसा डाला हुआ, ये 2 ब्राउन ब्रेड है और ये बटर है, ये स्पून है, टिश्यू पेपर है, ये टिकट है और ये टमाटो केचप। तो अभी इसको फिनिश करता हूँ, जब तक इसको फिनिश करूँगा तब तक तो शायद आ जाएगा बोरेली। चलिए इसे फटाफट फिनिश करता हूँ मैं। तो वो मेरा बेटा अभी इस वक्त अपनी चाय बना रहा है। सीट हमारी मिडल बर्थ नहीं थी लेकिन फिर भी ही इज एंजॉयिंग इट। जनक लोकल आज प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आएगी। आपकी सुविधा के लिए क्लियर है।
Only information policy is proper transport should be from platform number 7 at 7 minutes to 5 minutes. For Tuesday, we now move from platform number 5. Inconvenience cost to passengers is included. कृपया लक्षात ठेवा प्लॅटफॉर्म क्रमांक 12 वाजल्याची चलन लोकल आज प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 तो बोरीवली पे बहुत सारे लोग उतरे तो इसलिए अराइवल तो मैं नहीं दिखा पाया, लेकिन फॉर्चुनेटली डिपार्चर दिखाने को मिला। बहुत हंसी आ रही क्योंकि इट इज़ लाइक पूरा एकदम अलग तरीके से ये जर्नी रही है। एक्सपीरियंस में अच्छी रही है, कंफर्टेबल रही है, सेफ़ भी रही है और खान पान भी ठीक ही रहा है। और नाश्ते का भी बताऊं तो ऑमलेट सही था टेस्ट में, क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही थी लेकिन ठीक है, मैनेजेबल था। अगर आपको खाना अवॉइड करना हो और सुबह आपको कहीं पे जाना हो कि भाई खाना खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, ऑफिस है या घर, तो भी ठीक रहेगा। अगर आप नहीं भी कैटरिंग चार्जेस भरेंगे, 400 रुपये बचा लेंगे, तो भी कोई आप बहुत बड़ी चीज़ मिस नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल करेंगे तब आप कैटरिंग चार्जेस ज़रूर भरिएगा और इन्जॉय करिएगा। बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेन है, मैंने उसमें ऑलरेडी जर्नी की है फर्स्ट एसी में, आप वो देख सकते हो। खान पान भी ज़बरदस्त मिलता है। तो अगर मैं जर्नी को रिव्यू करूं तो भाई जर्नी अच्छी रही है, थोड़ी सी डिफरेंट रही है क्योंकि मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बहुत कुछ दिखा सकूंगा, लेकिन उसका एकदम ही ऑपोजिट हुआ। मेरे अगर मन से पूछा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं दिखाया। हो सकता है आपको भी ऐसा लगा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन लिमिटेड ऑप्शंस थे और बहुत सारी लिमिटेशंस थी, तो उसके चलते मैं नहीं कर पाया। अब कभी और मौका मिला और तब भी ये LHB रही, या अगस्त क्रांति में जर्नी करने को मिला और तब भी वो LHB रही, तो ज़रूर दिखाएंगे। अभी हम सांता क्रूज़ क्रॉस कर रहे हैं और अंधेरी का स्किप मैंने सीट पे से ही लिया था, लेकिन वो भी कोई ख़ास नहीं था क्योंकि ग्लास बहुत गंदा हो चुका है, तो इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया। और फिर मैंने सोचा कि भाई अब मुंबई सेंट्रल पहुंचते हैं, आपको मुंबई सेंट्रल पे अराइवल दिखाते हैं, क्योंकि मेरे समझ से ट्रेन टाइम पे या हो सकता है मार्जिनल डिले से पहुँचे। ज़्यादा लेट तो होना नहीं चाहिए, हो भी सकता है कि टाइम पे ही पहुँच जाए। अगर अच्छे से चले तब फिर हो सकता है कि बिफोर टाइम भी पहुँच जाए, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही। चलिए, अभी थोड़ा सा डोर है यहाँ पे ओपन, जब तक है कुछ अगर स्किप्स इंटरेस्टिंग रहते हैं तो वो आपको दिखाता हूँ। मिलेंगे फिर कोई एक इंटरेस्टिंग जर्नी में, और देखिएगा मुंबई सेंट्रल पे हमारा अराइवल भी। कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। ट्रेन फैंटास्टिक है, नो डाउट। फैमिली के साथ अगर आप जर्नी कर रहे हैं तब भी बहुत ही मज़ेदार है और आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी, रात की स्लीप भी बहुत कंफर्टेबल रहेगी। और अगर आप कैटरिंग का पूछें तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कैटरिंग चार्जेस मत भरिए, 400 रुपये बचाइए और अपना रात का खाना साथ में लाइए, और सुबह तो आप उतर के चले ही जाएंगे। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तब भी ये ट्रेन अच्छी ऑप्शन है और आप तब कैटरिंग चार्जेस ले लीजिएगा, क्योंकि तब एटलीस्ट आपको कुछ नाश्ता करने को मिल जाएगा। और अगर आपने फिर भी नहीं लिया है तो आप ऑन बोर्ड भी पेमेंट करके नाश्ता आप पा सकते हैं या रात का खाना भी पा सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स तो ऑर्डिनरी था। तो ये था मेरा जर्नी एक्सपीरियंस, मुंबई लोकल ट्रेन विद इन मुंबई। भाई लाइफलाइन है मुंबई की। चलिए, मिलेंगे फिर कोई एक इंटरेस्टिंग जर्नी में, कुछ स्किप्स और फिर हमारा अराइवल मुंबई सेंट्रल पे एंजॉय करिए, ट्रैवल करें सेफली। चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। भले ही अजीब सी जर्नी थी, लेकिन अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। गुड बाय फॉर नाउ।